फ्रेंड्स, कल का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, कल का भी और परसों का भी दिन। ठीक है, कल का दिन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कल काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ एक साथ हो रही हैं। कल पहले तो गणपति विसर्जन है। गणेश जी को हम अब विदा करेंगे कल के दिन, जिनको हमने इतने दिनों से पूजा, उनकी प्रार्थनाएं की। कल का दिन विश्वकर्मा पूजा का दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। काम से रिलेटेड जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं जॉब वालों के लिए, या फिर जो बिजनेस में है अपने काम के लिए बढ़ोतरी चाहिए, तो विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना तो बनती है। ओके, फिर फुल मून है, सबसे इम्पॉर्टेंट डे, राइट। पूर्णिमा की रात है, साथ में एक्लिप्स भी है। ठीक है, अब हाँ, ये इतना इम्पॉर्टेंट डे है, इतनी सारी एनर्जीज एक्टिव हैं, तो कल के दिन कुछ तो करना बनता है अपने अपने विशेस के लिए, नॉर्मल लाइफ के लिए भी। सिर्फ विशेस ही नहीं होती, सब चीज़ें अच्छे से चलती रहे, निरंतर सब कुछ अच्छा रहे, उस चीज़ के लिए हम भी अपने आप को हील रखें, राइट, उस चीज़ के लिए। अब सबसे पहले आते हैं, क्योंकि कल सुबह ही शुरुआत हो रही है गणेश विसर्जन से, तो मैंने आप लोगों को गणेश चतुर्थी स्टार्ट होने से पहले एक रिचुअल बताया था, जिसमें कि आपको अपने पेपर पे अपनी विशेस लिखनी थी लंबोदराय लिखने के बाद, और फिर उसको मोड़ करके गणेश जी के चरणों में रखना था। और विसर्जन वाले दिन बोला था मैंने इसको विसर्जित करने के लिए, पानी में डुबा के रखने के लिए। तो कल वो एक्टिविटी आप लोगों की फाइनल हो जाएगी। अभी मैंने 2 दिन पहले 222 टेक्निक बोला है आप लोगों को करने के लिए, 2 दिन के लिए। ये वो 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने शुरू कर दिया है उनके लिए फुल मून के दिन आप रात में उस पेपर को जला करके अग्नि में, मैंने बोला था ओ अग्नि, अब अग्नि देव को आपको लेके आना है बीच में, उनको आपको प्रे करना है कि आपकी ये जो रिक्वेस्ट प्रेयर आपने की है, आपने जो भी अफर्मेशंस लिखे हैं, वो सीधा यूनिवर्स में जाए और मैनिफेस्ट हो। ठीक है, तो वो जो 222 टेक्निक जिन लोगों ने भी कर लिया है, वो फुल मून के दिन मतलब कल रात को आप इसको बर्न कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी अगर एक दिन रह गया है तो 18 तारीख को भी आप कर सकते हो, 19 को भी आप कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखिए, पूर्णिमा की रात जब आती है, एक्लिप्स, इस तरह के कुछ भी डिवाइन डेज एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उस पर्टिकुलर डे पे ही है, एक दिन आगे एक दिन पीछे भी उसकी एनर्जीज रहती हैं। ठीक है, लेकिन हम मानते हैं जिस दिन पीक है उस दिन तो ज़्यादा है ना। ठीक है, इसलिए कल शाम को आप, कल रात को आप इसको जला करके डिस्पोज कर सकते हैं। अगर आप ये 2 दिन, सपोज अभी हम जो बात कर रहे हैं 17 और 18, 17, 18 को आप वो टेक्निक करना चाहते हैं, जिन लोगों ने नहीं किया वो कर सकते हैं। 2 दिन कर लीजिए 18 तक, 19 को आप जला दीजिए उसको पेपर को और यूनिवर्स में डिस्पोज कर दीजिए। डिटेल की कैसे लिखना है, क्या करना है, कैसे मैंने बोला है, वो आप 222 वाली जो टेक्निक की वीडियो मैंने अभी अपलोड की है 2 दिन पहले, आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और एंड स्क्रीन में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। ओके, सो ये तो वो हो गया। अभी फुल मून है, अगेन इफेक्टिव है, काफ़ी इफेक्टिव है। तो आप क्या करेंगे, पूरे दिन पहले तो सेल्फ लव में रहिएगा, कोशिश करिए। अभी जो है हम फेस्टिव सीजन में आ चुके हैं, ठीक है, धीरे धीरे अब और बढ़ रहे हैं आगे, कुछ ना कुछ नवरात्रे या फिर इस तरह के काफ़ी सारे डिवाइन डेज आने वाले हैं। अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए नई शुरुआत के लिए, नई जर्नी के लिए अपनी लाइफ में। ठीक है, पहले तो अपने आप को स्मच ज़रूर कीजिए। ठीक है, कोई भी पालो सैंटो या जो भी मैं बोलती हूँ, आप कुछ भी नहीं है तो अपने घर में अगरबत्ती, धूप बत्ती तो हर एक के अवेलेबल है, सेज, पालो सैंटो, इस तरह की जो भी चीज़ें आप लेकर के उसको जला के उसके धुएं से अपने आप को आप क्लेंस करिए। ओके, क्लेंजिंग दीजिए। ठीक है, इसके अलावा आप और क्या करेंगे, अपने अपने क्रिस्टल्स ड्राई सॉल्ट के ऊपर एक प्लेट में सिंपल अपने क्रिस्टल्स रख दो, उसके ऊपर नमक डाल दो, रात भर के लिए छोड़ो, मॉर्निंग में निकालो हल्के पानी से वॉश करके और फिर पहन लो। एनर्जाइज हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, जितनी भी एनर्जीज अब तक एब्जॉर्ब की है वो रिलीज हो जाएंगी। अपनी विशेष के लिए क्या कर सकते हैं, अगेन जैसे कि अभी का जो ये फुल मून है, कल का दिन इंपॉर्टेंट है और पानी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पानी में ही गणेश जी का विसर्जन हो रहा है सुबह सुबह। हम अपने भी पेपर्स जो हमने रेडी किए थे उनको भी हम पानी में सबमर्ज कर रहे हैं, वाटर हम बनाते हैं। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है फुल मून वाले दिन, बड़े सारे रिचुअल आप पानी को लेके कर सकते हो। सिंपल सी एक्टिविटी तो आप इतना ही कर सकते हो कि एक छोटे से बोल में पानी लेकर के बैठें अपने सामने, मेडिटेट करें। ओके, मेडिटेशन क्या देता है आपको, मेडिटेशन से कुछ मिले ना मिले, सबसे ज़्यादा आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, इतना होता है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपके अंदर आपकी ही इमोशंस शांत हो जाएं, बहुत ज़्यादा हॉन्ट ना करें, परेशान ना करें आपको, तो आप आसानी से अपनी विशेस रिलीज़ कर सकते हो, यूनिवर्स में मैनिफेस्ट कर सकते हो। किसी भी टाइम दिन में एक बोल पानी का रखें, आराम से बैठें
और फिर बैठ करके मेडिटेशन करें, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करें। पानी क्यों रखवाया है मैंने, पानी में हो सके तो अपने दोनों हाथों को डिप करिए, दोनों हथेलियों को पानी में डिप करिए और फिर डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए। कुछ ऐसा महसूस करिए कि ये पानी आपकी सारी नेगेटिव एनर्जीज को वाइप ऑफ कर रहा है, हटा रहा है, एक अलग सी ऊर्जा दे रहा है आपको। दिन में भी आप वाटर टेक्निक कर सकते हैं, पानी 1 ग्लास लेकर के अपने लिए अफर्म करके पानी पी सकते हैं। रात में मून लाइट में 1 बॉटल पानी का रखें। एक्लिप्स से क्या हम मून की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, आप नहीं रख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ वहम आपके मन में है तो फिर आप सिंपल पानी जो भी आपने अफर्म करा है वो अपने घर में ही विंडो के पास रख दीजिए, ठीक है। बात तो पॉजिटिव एनर्जी की, और एनर्जी सब जगह है, राइट। तो वो कर लेंगे आप। इसके अलावा आप लोग अपने जर्नल्स, ग्रैटिट्यूड जर्नल में अपने लिए अफर्मेशन ज़रूर लिखें, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि अफर्मेशन में अब हम किस देवी देवता को फुल मून पे प्रीफिक्स कर सकते हैं। मैं अभी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ कि इसको मैं लेके आऊँ, क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है। होता क्या है, जब हम सिंपल अफर्मेशन बोलते हैं इतना विश्वास जाग नहीं पाता वो अफर्मेशन, फिर हम खुद ही अपने शब्दों पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। जबकि अफर्मेशन में लिखे गए या बोले गए शब्दों पे पहले हमारा विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अब विश्वास कब आता है, जब हम किसी डीटी का नाम या फिर उनके नाम के साथ जुड़ जाते हैं, तो फिर हमारे मन में अपने आप एक ऐसा विश्वास जाग जाता है कि हाँ, इस शक्ति में अगर ये शक्ति है, इतनी शक्ति है, तो हमारी कोई भी विश, प्रार्थना या बोले गए शब्दों को भी शक्ति मिल जाएगी, और वो होता भी है, ठीक है। तो अभी आज जो भी मैंने, अगेन वेदों की बात कर लेते हैं, अमुनाती देवी, इनका नाम आप ऐड करेंगे अपने अफर्मेशन से पहले। तो फुल मून के रात में जब आप बैठ करके अपनी अफर्मेशन लिखेंगे, और लिखना ही है, अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपनी विशेस से रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखेंगे। रिपीट नहीं करना है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 10 बार लिखना है, 11 बार लिखना है। जो 222 टेक्निक कर रहे हैं वो एज इट इज़ अपनी एक विश को ही कंसिडर कर सकते हैं ना 222 में, वो तो आप करोगे ही करोगे। इसके अलावा आप ग्रैटिट्यूड लिखेंगे। ग्रैटिट्यूड में, ओ अमुनाती, आई एम रियली ग्रेटफुल, okay, that I have such a beautiful house. Oh Amunati Devi, I am really grateful that I have beautiful skin, glowing skin. तो जो जो चीज़ें हैं उसके लिए ग्रेटफुल होंगे। सिर्फ ग्रैटिट्यूड लिखना है, जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में उसके लिए। इससे होगा क्या, विशेस मैनिफेस्ट होंगी डेफिनेटली ना, क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड में आ जाते हो, ग्रेटफुल होना शुरू कर देते हो प्रेजेंट चीज़ों के लिए, तो आप एक्चुअल में वाइब्रेट करते हो कि आप अबांडेंट हो, आपके पास सब कुछ है। एंड जो भरा हुआ है उसी को भरने का तो नेचर है, राइट, उसी को भरने का तो नियम है, ठीक है। सो ये काम करेंगे आप, ओ अमुनाती देवी का नाम इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज फुल मून से रिलेटेड उनकी व्याख्या है। अभी उनका नाम लेकर के अगर हम फुल मून पे कोई भी चीज़ बोलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारी विश पर्टिकुलर मैनिफेस्ट हो जाए, या फिर हम जिस चीज़ के लिए कृतज्ञता शो कर रहे हैं, तो वो सीरियसली यूनिवर्स में जाती है। तो फुल मून के डे आप इनका नाम इस्तेमाल करेंगे अपने अपने ग्रैटिट्यूड को लिखने के लिए, अपने अपने अफर्मेशंस को लिखने के लिए, राइट। जितनी भी हैं, जो भी हैं, सब लिख दीजिए। कौन से कलर के पेन से लिखेंगे, ब्लू कलर से लिखिए, पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑलराइट। तो ये सिंपल सी एक्टिविटी ज़रूर करेंगे। अपने डीटीज़ को लेटर लिखना है, लिख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपके मैजिक बॉक्सेस हैं, उनको क्या हम चार्ज कर सकते हैं फुल मून में, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। सो आप करिए, उनको भी चार्ज करने के लिए बाहर रख सकते हैं। रेनी सीजन है, बारिश कहीं हो रही है, अपने घर में रखिए विंडो के पास, ठीक है, तभी भी चार्ज हो जाएगा। मैजिक बॉक्सेस में अपने अपने अफर्मेशंस आप डाल सकते हैं दोबारा से बदल करके, ओके। इसके अलावा सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर, अपने, हमेशा बोलती हूँ, अपने गेट पे थोड़ा सा ब्लो ज़रूर करें बाहर की तरफ, बाहर खड़े होकर अंदर की तरफ, मनी एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए, ठीक है। सिनेमन स्टिक, एक छोटा सा सिनेमन स्टिक अपने घर में ज़रूर जलाएं। एक छोटा सा दिया जलाएं, दिए में आप 2 लौंग डालें, 1 कपूर की टिकिया डाल दें, उसके लौ के पास एक सिनेमन स्टिक को आराम से खड़ा कर दें, या किसी भी तरह एडजस्ट करें वहाँ पे। जब वो लौ जलेगी, धीरे धीरे सिनेमन स्टिक जलेगा। इस दिए को अपने घर दरवाजे से बाहर, घर के दहलीज से बाहर आप रख दें। रात के टाइम पे करें इसको, और इसको रख के वहाँ छोड़ दें, काफ़ी हेल्प मिलती है इससे, ओके। बेलीफ टेक्निक कर सकते हैं आप लोग अपने अपने विशेस के लिए। तेजपत्ता लें, तेजपत्ते पे अपनी विश लिखें प्रेजेंट टेंस में। लाइट कोड लिख सकते हैं 00101110,
और फिर उस तेज पत्ते को अपने हाथ के बीच में रख के विजुअलाइज करें। थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाएं अपने विश पे। ऐसा सोचें जैसे वो विश आप देख रहे हैं कि अगर पूरा हुआ तो कैसा लगेगा, राइट। और फिर उस तेज पत्ते को आप जला दें। सो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम फुल मून पे कर सकते हैं। रात में सोने से पहले सिर्फ ग्रैटिट्यूड, सिर्फ ग्रेटफुल होके सोएं। सो इसलिए ये ग्रैटिट्यूड जो अमुनाती देवी का नाम मैंने बोला है, उसको आप प्रीफिक्स करके अपने अपने जितने भी ग्रैटिट्यूड्स लिखने हैं एक पेपर पे, डायरी में, जहाँ पे भी कोई रजिस्टर, कोई कॉपी मेंटेन कर रखा है वहाँ पे लिखेंगे आप। ओके। एंड अगर डिस्पोज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आग में जला दीजिए, ठीक है। फायर एनर्जी उनको बोलिए आपकी ये विशेष सारी ऊपर वाइब्रेट कर दे यूनिवर्स में। ओके। सो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट डे है अपनी अपनी विशेष के लिए। छोटे छोटे रिचुअल्स ज़रूर कर लीजिए, रेमेडीज ज़रूर कर लीजिए, राइट। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।